आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। ऑप्शन बी जूल इज द करेक्ट आंसर। सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड का आंसर है ऑप्शन ए डैश डैश COOH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ का आंसर है ऑप्शन डी कॉन्वेक्स। फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन बी टिनिंग। देन आंसर द फॉलोइंग। आपको एक एक वर्ड में यहाँ पे आंसर करना था। राइट द नेम ऑफ द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। इसका आंसर आ जाएगा हीलियम। सेकेंड का आंसर है CaCO3, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड का आंसर है राइट द यूज ऑफ कैलोरीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ईथेन। ईथेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आपका मैच द कॉलम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऑप्शन सी 1.33 इज द करेक्ट आंसर। देन गिव रीजन करना था आपको। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, इनमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने थे गिव रीजन के लिए। अभी गिव रीजन के लिए आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आंसर्स दिए गए हैं। देन नेक्स्ट आपका आंसर द फॉलोइंग। अभी 3 करने थे, इसमें से आपको कोई भी सॉल्व 6 मार्क के लिए, यानी कि 2 मार्क्स। तो पहला था आपका स्टेट डोबेरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, गिव वन एग्जाम्पल। आपको टेक्स्ट बुक में 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको बस स्टेट करना था और एक एग्जाम्पल लिखना था। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज़। तो ये फिगर है आपका डीसी जनरेटर का। यहाँ पे आपको एक एमीटर कनेक्टेड दिया है, तो ये हो जाएगा आपका डीसी जनरेटर। और यूज़ के लिए आपको 1 मार्क है और आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क है। देन व्हाट इज मेंट बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नेम एनी वन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका PSLV हो जाएगा। क्या है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपको एक स्टेटमेंट देना था। देन व्हाट इज फ्री फॉल, व्हेन इज इट पॉसिबल। देन फिफ्थ आपका द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर। तो पावर आपको कैलकुलेट करनी थी, इसका आंसर आ जाएगा 5D। अभी इनमें से अगर आपने कोई भी 3 करेक्ट सॉल्व किए होंगे तो आपको 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। देन तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भेजे थे, अभी उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था। तो अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर रेफर किए होंगे तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। तो अगर आपने ये प्रॉपरली लिखे होंगे तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। देन नेक्स्ट था व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो। देन आपको एक डायग्राम दिया गया था, अभी ये सेम डायग्राम वो क्वेश्चन पेपर में भी था जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले अपलोड किए थे, ठीक है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर रेफर किए होंगे तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। देन व्हाट डज द लाइन AB रिप्रेजेंट, AB represent the conversion of ice into water. What does the line BC represent? BC represent the rise in temperature of water from 0 degree to 100 degree Celsius. Then next था आपको एक टेबल दिया गया था, वो टेबल आपको कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिख के रखे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो इन्हें। Then next था write any 3 general properties of ionic compounds, solid state and hard, brittle, and third is water soluble. देन नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी ये भी डायग्राम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में था जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेजा था। तो अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो आपको स्टेट करना था, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको वो आंसर करने थे, 3 मार्क्स के लिए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको 7 दिया गया है, ये अभी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे T की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो आप यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। देन व्हाट इज सोलेनॉइड, ड्रॉ नीट डायग्राम एंड नेम इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। अभी आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें ये भी क्वेश्चन था, और आंसर शीट में भी मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरह से लिख सकते हो लाइक आपके एग्जाम में, ठीक है। देन नेक्स्ट था ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी ये 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 5 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
2 क्वेश्चंस है, उनमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना था। तो अभी ये डायग्राम आपको दिया था और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द कलर दैट डेविएट्स द मोस्ट, तो इसका नाम है वायलेट। देन नेम द कलर दैट डेविएट्स द लीस्ट, रेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर्स रेफर कर सकते हो और आपको लास्ट में स्पेक्ट्रम क्या होता है वो डिफाइन करना था। ठीक है, तो अगर आपने ये कर दिया होगा तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट था, आपको एक डायग्राम दिया था, उसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेम द रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। विच गैस कम्स आउट एज एफरसेंस इन द बिगर टेस्ट ट्यूब, तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। देन व्हाट इज़ द कलर चेंज इन लाइम वाटर, टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन पेपर तो इजी था, तो आई होप आप सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। और अभी मैं साइंस 2 के और जो भी आपके सोशल स्टडीज़ बाकी है उसके पेपर्स भी चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो मिलता है नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।